अच्छा जरा सोचिए, आज की दुनिया में एक दिन भी बिना इंटरनेट के बिताना कैसा लगेगा? शायद किसी सजा जैसा, है ना? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं कि इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ और इसका भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये इंटरनेट है क्या चीज, इसे बनाया किसने? और एक और बड़ा सवाल, क्या कोई एक इंसान या कंपनी इसकी मालिक है? अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले करोड़ों कंप्यूटर्स, सर्वर्स और डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा जाल है। इसीलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। मतलब जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारा डिवाइस दुनिया के किसी दूसरे कोने में रखे सर्वर से जुड़कर वो जानकारी हमारे लिए ले आता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट आज की तरह मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर के दौर में, सेना और वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए। देखिए, इंटरनेट किसी एक इंसान का आविष्कार नहीं है, ये कई शानदार दिमागों की मेहनत का नतीजा है, जैसे कि विंटन सर्फ और बॉब कान, जिन्हें फादर्स ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। इन्होंने TCP/IP बनाया, यानी वो नियम जो तय करते हैं कि कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे। फिर आए टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, और पॉल बेरान जैसे लोग भी थे जिन्होंने पैकेट स्विचिंग का तरीका खोजा, जिससे डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से भेजा जा सके। हाँ, एक बात और, अक्सर लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर इंटरनेट दुनिया भर में फैली सड़कों का एक विशाल नेटवर्क है, तो वर्ल्ड वाइड वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं, यानी वेबसाइट्स और बाकी सारी जानकारी। इंटरनेट का ये सफर ना दशकों लंबा है। शुरुआत हुई 1969 में, जब ARPANET पर पहला मैसेज भेजा गया। मजे की बात ये है कि वो लोग लॉगिन लिखना चाहते थे, पर सिस्टम क्रैश हो गया और सिर्फ LO ही जा पाया। फिर 1983 में जब TCP/IP आया, तब जाकर इंटरनेट शब्द पॉपुलर हुआ। भारत में ये 1995 में VSNL के साथ आया, और 2016 की जियो क्रांति ने तो खैर सब कुछ ही बदल कर रख दिया। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जादुई नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। जब हम बस एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? अच्छा, एक सवाल, अगर कोई पूछे कि इंटरनेट कैसे चलता है तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद सैटेलाइट से, आखिर वायरलेस जो है। लेकिन सच कहूँ तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। 97%, 77%, ये बहुत बड़ा नंबर है। जरा सोचिए ये किस बारे में हो सकता है। जी हाँ, दुनिया का 97% इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के नेटवर्क से होकर गुजरता है। यही सबमरीन केबल्स असल में दुनिया की डिजिटल रीढ़ की हड्डी हैं। तो होता ये है कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट हमारे घर के राउटर से निकलकर हमारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो या एयरटेल के पास जाता है। वहाँ से ये IP एड्रेस का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में रखे सर्वर तक पहुँचता है और जानकारी लेकर पलक झपकते ही वापस हम तक ले आता है, सब कुछ सेकंड्स में। अब बात करते हैं हमारे देश की, भारत की। भारत में इंटरनेट की कहानी थोड़ी देर से जरूर शुरू हुई, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स में से एक हैं। वो तारीख थी 15 अगस्त 1995, एक ऐतिहासिक दिन जब VSNL ने पहली बार भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट लॉन्च किया। उस जमाने में स्पीड बहुत धीमी थी और ये बहुत महंगा भी था, लेकिन ये एक नए डिजिटल युग की शुरुआत थी। और फिर आया साल 2016 और साथ में आई जियो क्रांति, जिसने सब कुछ बदल दिया। डेटा की कीमतें रातों रात इतनी कम हो गईं कि इंटरनेट हर किसी की पहुंच में आ गया, शहरों से लेकर दूर दराज के गांव तक। आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा देने वाले देशों में से एक है। तो हमने अतीत और वर्तमान की बात तो कर ली, आइए अब एक नजर डालते हैं इंटरनेट के भविष्य पर। आगे क्या होने वाला है, क्या है नेक्स्ट? भविष्य और भी ज्यादा रोमांचक लग रहा है। 5G और 6G की सुपर फास्ट स्पीड से रिमोट सर्जरी और बिना ड्राइवर वाली कारें हकीकत बनेंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे फ्रिज, AC और कार जैसी हर चीज को ऑनलाइन ले आएगा। मेटावर्स में हम एक वर्चुअल दुनिया में जी सकेंगे, और वेब 3.0 का वादा है कि ये हमें हमारे डेटा का असली मालिक बनाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल दी है, ये सच है,
पर इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फायदे तो हम सब जानते हैं, अनगिनत है। शिक्षा हो, कम्युनिकेशन हो, ई कॉमर्स, बैंकिंग या फिर मनोरंजन, इंटरनेट ने हर फील्ड में क्रांति ला दी है और ज्ञान को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हमारी पर्सनल डेटा की प्राइवेसी का खतरा, सोशल मीडिया की लत और फेक न्यूज़ जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हुई हैं, जिनका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आखिर में इंटरनेट एक हथियार की तरह है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ये एक वरदान है, और अगर गलत इस्तेमाल हो तो ये विनाशकारी भी हो सकता है। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथों में है। तो अंतिम और सबसे जरूरी सवाल यही है, इस अपार शक्ति को देखते हुए क्या हम इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज के युग में असली साक्षरता डिजिटल साक्षरता ही है।